हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बड़े इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की, स्पेशली इन 3D, और वो होगा फाइंडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन इन अनदर प्लेन। इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट बना के बताऊंगा ताकि आपका एग्जामिनेशन में सवाल करना बड़ा आसान हो जाए। हम वैसे तो एग्जामिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो शॉर्टकट डायरेक्टली यूज़ करेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो शॉर्टकट डिराइव कैसे हुआ है, वो आया कैसे है। ठीक है। तो ये वीडियो बेसिकली उसके डेरिवेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है, और डेरिवेशन वो भी बिल्कुल फंडामेंटल नॉलेज के साथ। अभी तक लेक्चर 3 तक हम लोगों ने 3D पढ़ लिया है। तो लेक्चर 3 तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं, उसी कॉन्सेप्ट के को ध्यान में रखते हुए और फिर हम लोग यहाँ पे ये शॉर्टकट डिराइव करेंगे। ठीक है, चलिए। निकालना यह है कि रिफ्लेक्शन ऑफ P1 इन P2। तो फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन दिस इन द प्लेन दिस। ठीक है। अब देखिए, जो शॉर्टकट डिराइव करना है उसको डिराइव करने के लिए हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में नहीं जाएंगे। हम लोग पहले इसको वेक्टर फॉर्म में डिराइव करते हैं और फिर कार्टेशियन फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसको 2D में पहले देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज ये आपका P2 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका P2 दिया हुआ है और ये आपका मिरर है। इसी में आपको रिफ्लेक्शन कराना है। ठीक है, ये सॉर्ट ऑफ मिरर हो गया आपका। फिर यहाँ से आपका इंसिडेंट प्लेन है, जो इस केस में P1 दिया हुआ है। ठीक है, और इसी का रिफ्लेक्शन आपको इस प्लेन में निकालना है। ठीक है, तो ये मान लीजिए P रिफ्लेक्शन, मैं PR या P फाइनल या P3, आप जो भी बोलना चाहें बोल लें, P3 बोल देता हूँ मैं। ठीक है। अब ज़रा अगर यहाँ ध्यान से हम देखने की कोशिश करें तो इस P2 का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, इस P2 का नॉर्मल होगा P1 के नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा। ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा होता है, तो P3 के नॉर्मल से भी वही एंगल बनाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है ना। रिफ्लेक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो चलिए, फॉर द टाइम बिंग इस P2 के करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल है, ठीक है, इस नॉर्मल को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। P1 के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल जो है उसको N1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि ये जो P3 है, दिस P3 विल पास थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। मतलब ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2 आएगा, ये P3 इसी से पास करेगा। तो हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए P3 का इक्वेशन बड़े सिंपली लिख सकते हैं, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म का यूज ना करके हम लोग वेक्टर फॉर्म यूज कर लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा कन्वीनियंस मिल जाएगा यहाँ पे। तो P1 का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ R डॉट N1 इज इक्वल टू D1। ठीक है। P2 का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ R डॉट N2 इज इक्वल टू D2। ठीक है। तो P3 का इक्वेशन जो बनेगा वो बन जाएगा P1 दैट इज R डॉट N1 माइनस D1, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स R डॉट N2 माइनस D2, है ना, इज इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये बन जाएगा R डॉट N1 प्लस लैम्डा N2, है ना, और माइनस D1 प्लस लैम्डा D2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा P3 बन गया। अब खास बात हमने यहाँ पे अभी क्या डिस्कस करी कि N1 का जो एंगल N2 से होगा,
यहाँ पे P3 का जो नॉर्मल होगा इसका एंगल भी N2 से सेम ही होगा, और P3 का नॉर्मल क्या है, R का कोएफिशिएंट, तो ये P3 का नॉर्मल है। तो इस केस में हमारा N3 बन गया N1 प्लस लैम्डा N2। अब वो एंगल सेम होने वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे। तो एंगल जो होगा, अगर उसको मैं थीटा माना है हमने, तो कॉस थीटा की वैल्यू, पहले हम इस N2 और N1 की बात करेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी N1 डॉट N2 अपॉन मॉड ऑफ N1 एंड मॉड ऑफ N2, है ना। और यही थीटा की वैल्यू N3 और N2 के बीच में भी होगी, तो ये हो जाएगा N2 डॉट N3 के बदले में N1 प्लस लैम्डा N2 लिख लेते हैं अपॉन मॉडुलस ऑफ N2, है ना, और मॉडुलस ऑफ N1 प्लस लैम्डा N2। यहां से मॉड N2 मॉड N2 तो कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका N1 डॉट N2 टाइम्स मॉड ऑफ N1 प्लस लैम्डा N2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ N1, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अंदर में ये हो जाएगा N2 डॉट N1 एंड प्लस लैम्डा N2 डॉट N2 आपका हो गया मॉड ऑफ N2 स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमें मॉडुलस नहीं चाहिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका N1 डॉट N2 होल स्क्वायर्ड, और हमें प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए एक्चुअली किसकी वैल्यू चाहिए, इस लैम्डा की वैल्यू चाहिए। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, हमारा प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, यानी रिफ्लेक्टेड प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। अच्छा, तो स्क्वायर किया तो ये हो गया N1 डॉट N2 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे आप तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ N1 स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ N2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा टाइम्स N1 डॉट N2, है ना। आई होप मॉडुलस का स्क्वायर करना आपको आता होगा। RHS में आपके पास बना मॉड ऑफ N1 स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका N2 डॉट N1 होल स्क्वायर, है ना, प्लस ट्वाइस ऑफ लैम्डा मॉड N2 स्क्वायर, है ना, इनटू N2 डॉट N1 एंड प्लस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ N2 टू द पावर 4, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये N1 स्क्वायर मॉड ऑफ N1 स्क्वायर और N1 डॉट N2 होल स्क्वायर, ये वाला टर्म मॉड ऑफ N1 स्क्वायर और N2 डॉट N1 होल स्क्वायर, ये वाला टर्म, ये हो जाएगा कैंसिल। तो इसको हम कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर। इनफैक्ट एक लैम्डा भी कॉमन होके दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। देखिए, ये लैम्डा और यहाँ से एक लैम्डा, और ये लैम्डा और यहाँ से एक लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो टर्म बचा वो लैम्डा टाइम्स, है ना, लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, मॉड ऑफ N2 स्क्वायर टाइम्स N1 डॉट N2 होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ट्वाइस ये बन गया आपका N1 डॉट N2 होल क्यूब, है ना, और इधर बन गया आपका ये मॉड ऑफ N1 स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ N1 स्क्वायर मॉड ऑफ N2 स्क्वायर
टाइम्स n2 डॉट n1 या n1 डॉट n2 जैसा आप लिखना चाहें, एन प्लस लैम्डा टाइम्स मॉड ऑफ n1 स्क्वेयर एंड मॉड ऑफ n2 टू द पावर 4। ठीक है, ये टर्म मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अब जगह बची नहीं है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, लैम्डा वाले टर्म्स एक तरफ ले आता हूँ, तो यहाँ से लैम्डा ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक तरफ ले आता हूँ, तो लैम्डा कॉमन हो जाएगा और मॉड ऑफ n2 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मॉड ऑफ n2 स्क्वायर, है ना। और साथ में बचेगा यहाँ पे आपके पास n1 डॉट n2 होल स्क्वायर, और इधर से आएगा आपके पास मॉड ऑफ n1 स्क्वायर एंड मॉड ऑफ n2 स्क्वायर। ठीक है, RHS में इस वाले टर्म को हम RHS में लेके जाते हैं, तो ट्वाइस ऑफ n1 डॉट n2 कॉमन हो जाएगा, है ना। और अंदर में बचेगा आपके पास मॉड ऑफ n1 स्क्वायर मॉड ऑफ n2 स्क्वायर और माइनस n1 डॉट n2 स्क्वायर। ध्यान से देखिए, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, ये दोनों टर्म कैंसिल होगा और साथ में एक माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई सिंपली माइनस ट्वाइस ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन मॉड ऑफ n2 स्क्वायर। तो ये आ गया आपका लैम्डा का वैल्यू, यानी आपका जो रिक्वायर्ड प्लेन P3 था वो हो जाएगा P1 दैट इज R डॉट n1 माइनस d1, है ना, एंड प्लस लैम्डा टाइम्स, तो लैम्डा है यहाँ पे माइनस ट्वाइस ऑफ n1 डॉट n2, है ना, अपॉन मॉड ऑफ n2 स्क्वेयर, और ये आपका P2 दैट इज R डॉट n2 माइनस d2 इज इक्वल टू 0, और ये आपका आंसर हो गया। देखिए, ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन इसको हम याद रखने वाले फॉर्म में याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखने वाले फॉर्म को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, P1 को हम P इंसिडेंट बोलेंगे, यानी ये जो प्लेन है इसको हम इंसिडेंट प्लेन बोलते हैं। ये हमारा मान लीजिए रिफ्लेक्टेड प्लेन है या फाइनल प्लेन, आप जो भी कहना चाहें। तो चलिए फॉर द टाइम बिंग इसको P रिफ्लेक्टेड यानी PR बोलते हैं, और ये हमारा प्लेन मिरर है तो इसको हम P ऑफ M बोलते हैं। इसके करेस्पॉन्डिंग नॉर्मल को हम N ऑफ I बोलते हैं, इसके करेस्पॉन्डिंग नॉर्मल को हम N ऑफ M बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखने का फॉर्म आपका बड़ा सिंपल सा हो गया। आपके पास इक्वेशन सबसे पहले लिखना है इंसिडेंट प्लेन का, माइनस करना है ट्वाइस ऑफ इंसिडेंट प्लेन के नॉर्मल का, है ना, डॉट लेना है आपको प्लेन मिरर के नॉर्मल से, और डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ प्लेन मिरर का नॉर्मल वेक्टर का स्क्वायर एंड टाइम्स आपका जो मिरर का इक्वेशन है इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सिंपल सा एस्पेक्ट हो जाएगा। अब इसको अगर आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इंसिडेंट प्लेन देखिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से इंसिडेंट प्लेन a1x प्लस b1y प्लस c1z वाला था, मिरर a2x प्लस b2y प्लस c2z वाला था। ठीक है, तो यहाँ इंसिडेंट प्लेन आपका है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये इंसिडेंट प्लेन हो गया।
माइनस ट्वाइस ऑफ, यहाँ दोनों के नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जो मिरर है उसके नॉर्मल का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इनफैक्ट स्क्वायर लेना है तो स्क्वायर रूट ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर टाइम्स मिरर का इक्वेशन, यानी ये है A2x प्लस B2y प्लस C2z एन प्लस D2, और ये इक्वल टू 0 आपको आपका आंसर दे देगा। समझ में आई बात? तो ये जो शॉर्टकट है ये आपको याद रखना है। जब भी आपको मिरर का इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालना हो, आप इस इक्वेशन को यूज़ करके, इस शॉर्टकट को यूज़ करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ऑलराइट, ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा ये बात समझने में और एक शॉर्टकट डिराइव करने में कि अगर आपके पास इंसिडेंट प्लेन पता है, प्लेन मिरर पता है, तो आप रिफ्लेक्टेड प्लेन का इक्वेशन डायरेक्टली कैसे निकालोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कुछ शॉर्ट वीडियोस मैं आपको देता रहूँगा सो दैट आपकी नॉलेज और भी इनरिच हो और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे इंटरेस्टिंग लर्निंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, मैथमेटिक्स से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड and be confident on the efforts that you are putting. See you in next video.